जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे सभी सभी आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो मैं अपने वादे के अनुसार लेके चला आया हूँ आज हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो हमारा पद है, जो दूसरा हमारा पद है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद, तो उसको लेकर चला हूँ। उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ भी आई हैं। यही प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल शायरी दे देते हैं कि यहाँ सबको सब कुछ नहीं मिलता सौगात में, यहाँ सबको सब कुछ नहीं मिलता सौगात में। संघर्ष करो जैसे हो उसी हालात में, संघर्ष करो वह जैसे हो उसी हालात में। और यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल सबको, कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल सबको। यहाँ जलना पड़ता है दिन में और जागना पड़ता है रात में। कहने का मतलब है कि यहाँ सबको खानदानी सब कुछ नहीं मिलता है। कई लोगों को जैसे आप हैं उसी हालत में आप संघर्ष कीजिए, उसी हालत में आपको मिल सकता है कुछ। और यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल सबको, ऐसे ही चलते फिरते मंजिल नहीं मिल जाती है। यहाँ दिन में आपको संघर्ष करना पड़ता है, दिन में जलना पड़ता है और रात में आपको जाग कर संघर्ष करना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, अपना क्लास को शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे इस तरफ है, कहता है कि पहला क्वेश्चन कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। वो हमारे ऑप्शन है राम राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला कि शिव बोला। तो सही आंसर क्या होगा, देखो जो तुलसीदास का बचपन का नाम था, तो ये राम के अनन्य भक्त हुए, ये राम के अनन्य भक्त थे। तो इनके बचपन का नाम होता है राम बोला, इनके बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राम बोला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। हम फटाफट 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन को करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, 20 सवाल, और यहीं से आएंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस बार यहीं से आएंगे, ठीक है। राम कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। हमारे ऑप्शन इस तरह से अग्रदास, नरहरिदास, सूरदास की महादास। तो देखिए इनके दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरिदास थे, नरहरिदास इनके दीक्षा गुरु थे। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, ठीक। भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या आधुनिक काल। ये का क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में, सारे के सारे बीबीआई क्वेश्चन है, सबके सब आस्किंग ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए वर्षों में जैसे लिए हैं क्वेश्चन वही सब उठाया गया है। और बार बार ये सब पूछते रहते हैं, टारगेटिंग क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और ऐसे ऐसे वीडियो लेके आएँ, ऐसे ऐसे सवाल को लेके आएँ। तो आप भी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जल्दी ही हम लाइव क्लास भी लेके चले आएंगे। तो इसका हमारा सही आंसर होगा भक्ति काल। तुलसीदास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, जैसे सूरदास थे तो वही इसी प्रकार से वो भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। हमारे ऑप्शन है विभावरी, रत्नावली, प्रभावती की गीतावली। देखिए तुलसीदास के जो पत्नी का नाम था वो रत्नावली था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बर्बर रामायण किसकी रचना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बर्बर रामायण किसकी रचना है। नंददास, तुलसीदास, कबीरदास की सूरदास। बर्बर रामायण, रामायण की बात करेंगे तो रामायण की रचना जो किया है तुलसीदास ने किया है। रामायण हो गया, बर्बर रामायण हो गया। एक इन्होंने अपने जीवन में सबसे महान काव्य लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं। जातीय कवि, स्वच्छंद महाकवि, अंतर्जातीय महाकवि की रूढ़िवादी कवि। देखो ये ज़्यादातर स्वच्छंद महाकवि हैं, ये हैं हमारे स्वच्छंद महाकवि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ये स्वच्छंद महाकवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गीतावली किसकी रचना है। 2023 की क्वेश्चन है, गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है। ऑप्शन हमारा तुलसीदास, नाभादास, मलिक मोहम्मद जायसी की सूरदास। तो ये रचना किसकी है, तो देखो गीतावली जो रचना है वो तुलसीदास जी की रचना है, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है। 2023 के क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, 2023 में ये सवाल पूछा गया था। समन्वयवादी किस कवि को माना जाता है। हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, तुलसीदास, जायसी को, मीराबाई को
या सूरदास को? तो देखो समन्वयवादी तो हमारे तुलसीदास को ही कहा जाता है, क्योंकि हम अभी समझ लीजिए, मोटा मोटी समझ लीजिए सब कि हम चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तुलसीदास वाला, तो ये सही आंसर तुलसीदास ही होगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं, तुलसीदास का स्वार्थ सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? अभी बताए होंगे हम आपको कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो देखिए हमारा है कामायनी, उर्वशी, रामचरितमानस की साकेत। तो देखिए तुलसीदास की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है कामायनी। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, नहीं नहीं नहीं, तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी नहीं है दोस्त, गलती हो गया। इनका रचना है जो कामायनी नहीं है, इनका सर्वश्रेष्ठ रचना जो है, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो है हमारा रामचरितमानस। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। रामचरितमानस में इन्होंने सब कुछ लिखा है कि एक परिवार कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, सारा चीज़ लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाम ले भरु उदर एक प्रभु दासी का दास, एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। 2023 में ये क्वेश्चन को पूछा था, 2023 में, कि नाम ले भरु उदर प्रभु दासी दास कहाई, मतलब प्रभु मैं आपका नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ और आपके दासी का मैं दास हूँ। ये शीर्षक कहाँ से लिया गया है? ये शीर्षक कहाँ से लिया गया? कवि छपा है तुलसीदास के पद से कि सूरदास के पद से? तो देखो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है तुलसीदास के पद से। ये लिया गया है हमारा तुलसी के पद से लिया गया, तुलसीदास के पद से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, जो क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तुलसीदास, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? अभी हम बताए होंगे दीक्षा गुरु जी, दीक्षा गुरु के बारे में बताए होंगे तो नर हरिदास होंगे। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु इनके अलग अलग हैं, ठीक है ना। नर हरिदास इनके क्या हैं? नर हरिदास इनके दीक्षा गुरु हैं। और शिक्षा गुरु की बात करेगा तो देखिए ऑप्शन हमारा शेष सनातन जी, विद्यापति जी, शेखनाथ जी की कालानाथ जी। तो इनके जो थे ये हो जाते हैं हमारे शेष सनातन जी। शेष सनातन जी इनके शिक्षा गुरु थे, ठीक है। शेष सनातन जी इनके शिक्षा गुरु थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए थे? काशी में इन्होंने कितने वर्ष बिताए थे? 15 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष की 20 वर्ष तक? तो देखो काशी में ये 15 वर्ष तक ये काशी में रहे थे। 15 वर्ष में इन्होंने 15 वर्ष तक काशी में रहे और विद्या अध्ययन किया। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1543 ईस्वी की 1546 ईस्वी? तो देखो तुलसीदास के जन्म की अगर बात करेगा तो जन्म उनका हुआ है 1543 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, इस बार स्थान पूछ रहा है। राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश, अयोध्या में, हाजीपुर में, प्रयाग में? तो देखो इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजापुर बांद्रा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि विनय पत्रिका, क्वेश्चन 15 कहता है कि विनय पत्रिका किस भाषा की है? किस भाषा की है? अवधी भाषा की है, अंतर्वेदी ब्रज भाषा की है कि मैथिली अंगिका की? किस भाषा की है? तो देखो विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा में है। विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में? मैथिली, संस्कृत, अवधी की ब्रज भाषा? तो रामचरितमानस भी हमारा अवधी भाषा में है। ये ज़्यादातर अवधी भाषा का ये कवि थे तो अवधी भाषाओं में लिखा करते थे। उसके बाद कहता है कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मानस मतलब रामचरित जो मानस है, रामचरितमानस जो है हमारा, इसकी रचना समय क्या था? ये कब से कब तक लिखा गया था? संवत 1631, संवत 1622, संवत 1480 की संवत 1632 में? तो देखो रामचरित की जो रचना थी वो संवत 1631 की थी। संवत 1631 में रामचरितमानस की इन्होंने लिखाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ पे
कहाँ यहाँ पे अम्ब का संबोधन किसके लिए किया गया है? तो देखो कबुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब का संबोधन किसके लिए किया है? सीता के लिए, आधा राधा के लिए, अंजलि के लिए, या एक और ऑप्शन था। तो देखो इन्होंने सीता माता को ये कहते हैं कि कभी आप अवसर पा के ना हमारी कथा को ना प्रभु के सामने रख दीजिएगा, प्रभु के सामने हमारी कथा को एक बार रखिएगा, हमारी व्यथा को एक बार रखिएगा कि हम किस हालत में रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? प्रथम पद में उन्होंने अपना परिचय किस रूप में दिया है? राम भक्त के रूप में, राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन दुखिया के रूप में, कि सीतादास के रूप में? तो देखिए इन्होंने अपना जो प्रथम पद दिया है पहला पद में, वो राम भक्त के रूप में देते हैं, प्रथम पद में राम भक्त के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? किस रस की व्यंजना होती है? वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। तो देखिए तुलसीदास दोनों पदों में ना सीता माता से कहते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, तो दोनों में ना भक्ति रस की बात हुई है, दोनों में ही भक्ति रस की बात हुई है, दोनों में अपनी भक्ति को दिखाते हैं, एक में राम को दिखाते हैं, एक में सीता को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही हमारा 20 क्वेश्चन था जो कि VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाने। तो इस बार मुझे लगता है इस बार टारगेटिंग है कि 2026 में ये इनमें से जरूर 5 से 10 क्वेश्चन, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ठीक है, अब लड़ेंगे तो आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि ताकि वो भी सोल्व कर पाए और आप भी सोल्व कर पाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।